साथियों नमस्कार। साथियों अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आज मैं उसी भौतिक भूगोल के नेक्स्ट कड़ी के अंदर आपके बीच में नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं। और आपने जो पिछले कंटिन्यू जो वीडियो आ रहे हैं उन वीडियो के अंदर आप जो मुझे प्यार और स्नेह दे रहे हो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और आप इसी प्रकार से ये प्यार और स्नेह निरंतर जारी रखें। और इसके साथ मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अपने नेक्स्ट क्लास को शुरू करता हूं। चल रहा था अपने भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के अंदर आज जो टॉपिक लेके आए उस टॉपिक पे ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्या है कि कंपटीशन से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ध्यान रखना सभी टॉपिक्स वो क्या होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिकों के अंदर हम क्या रट के उनका सोल्यूशन नहीं कर सकते। उन टॉपिकों को क्या करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। देखो हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आज जो टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए वो टॉपिक है पृथ्वी की गति। पिछली क्लास के अंदर ध्यान रखना हमने क्या है सौरमंडल की बातें हैं वो पूरी कर दी थी। ठीक है, सौरमंडल के बाद में ये सौरमंडल से उठा हुआ एक टॉपिक है पृथ्वी की गतियों के अंदर। तो ध्यान रखना पृथ्वी है वो दो प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? देखो एक जो पृथ्वी गति करती है उस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। दूसरी जो पृथ्वी गति करती है इस गति को कहते हैं हम परिक्रमण गति। पृथ्वी ध्यान रखना दो प्रकार की गति करती है। एक तो क्या करती है अपने अक्ष पर ही क्या करती है इस प्रकार से खड़ी खड़ी क्या करती है चक्कर लगाई, जैसे मार्कर है ये मार्कर क्या करता है अपने स्थान पर क्या कर रहा है घूम रहा है। ये चक्कर तो कौन सा रहेगा? घूर्णन, मतलब अपने स्थान पर क्या करना घूमना, वो तो कर लेगा घूर्णन गति। एक क्या ये मार्कर है, इस मार्कर के बाहर से मैं दूसरा मार्कर घुमा रहा हूं, इसका मतलब ये मार्कर क्या कर रहा है किसी मार्कर के बाहर से क्या कर रहा है परिक्रमा कर रहा है। तो कहने का ये पृथ्वी है वो क्या करती है सूर्य के बाहर से क्या करती है परिक्रमा करती है। उस गति को हम क्या करते हैं परिक्रमण गति। और अपने अक्ष पर या फिर कह सकते अपने स्थान पर क्या करते हैं गोल गोल घूमना क्या कहलाता है घूर्णन गति कहलाता है। तो ध्यान रखना इस घूर्णन गति है, इस घूर्णन गति को हम क्या कह सकते हैं दूसरी बात नाम से पुकारे इसे हम क्या कह सकते हैं परिभ्रमण गति। घूर्णन गति को ही क्या कहा जाता है परिभ्रमण गति कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात की जाए तो ध्यान रखना बात ही आती है कि इस घूर्णन गति के द्वारा पृथ्वी के ऊपर गुरुजी क्या परिवर्तन होता है। क्या कहा मैंने कि इस घूर्णन गति के द्वारा पृथ्वी के ऊपर क्या परिवर्तन होता है और इस परिक्रमण गति के द्वारा पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि घूर्णन गति के द्वारा पृथ्वी पर जो परिवर्तन होता है वो एक तो होता है किसका दिन और रात का। ध्यान रखना जो दिन छोटे बड़े होते हैं वो तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन दिन रात रात और दिन परिवर्तन होने का कारण है सीधी बात क्या पृथ्वी का घूर्णन करना। और जब पृथ्वी परिक्रमण करती है इससे ध्यान रखना कि पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन होता है वो किसका होता है। देखो पृथ्वी जो परिक्रमण करती है उसके द्वारा पृथ्वी परिवर्तन होता है। एक तो होता है एक वर्ष का, क्योंकि पृथ्वी जब क्या है सूर्य के बाहर से चक्कर पूरा करके आएगी तो अपने कैलेंडर के हिसाब से क्या हो जाएगा एक वर्ष पूरा हो जाएगा। वर्ष के साथ साथ इस पर दूसरा परिवर्तन होता है वो किसका होता है ऋतुओं का। जैसे बताऊं तो मैं क्या जैसे ग्रीष्म ऋतु या फिर कह सकते हैं शीत ऋतु या फिर हम कह सकते हैं क्या बसंत ऋतु। ये सारी की सारी ध्यान रखना जो ऋतुएं हैं इन ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के किस क्रियाकलाप के द्वारा होता है। तो कहने का परिक्रमण चक्र के द्वारा पृथ्वी पर किसका परिवर्तन होता है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इस वजह से इन चक्रों के कुछ अन्य नाम भी पड़ जाते हैं। कहने का अर्थ कि इसका कोई अन्य नाम है क्या गुरुजी इस चक्र का। तो इस परिवर्तन की वजह से इस घूर्णन चक्र को ध्यान रखना उपनाम से हम किस उपनाम से पुकारते हैं तो देखो इसे हम कहते हैं क्या इसे हम कहते हैं दैनिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इससे एक दिन और गुरुजी कहते हैं एक रात का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं दैनिक चक्र भी कहा जाता है।
दैनिक गति कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, दैनिक चक्र। कौन से चक्र को दैनिक चक्र कहते हैं, परिभ्रमण को। कौन से चक्र को, या घूर्णन की दैनिक चक्र। और दैनिक चक्र वजह से क्या है, यहां पर क्या प्रयुक्त होता है, ध्यान रखना, यहां पर प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, यहां पर होता है, हाँ इस यहां पर कहने से क्या है, वर्षा और ऋतुओं का प्रयुक्त होता है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक चक्र, परिक्रमण चक्र कह दो या फिर मुझे क्या कह दो, वार्षिक चक्र। चौथी जो बात आती है वो क्या आती है, देखो चौथी बात आती है कि सर ये जिस स्थान पर चक्कर लगाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, ये सारे किस स्थान पर चक्कर लगाते हैं, तो सबसे पहली बात आती है ये सारे चक्कर लगा, जो घूर्णन चक्कर है ये लगता है मुझे किसके ऊपर, ये चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। किस पे चक्कर लगाती है, अक्ष, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, धुरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, धुरी। लेकिन जो परिक्रमण चक्र है ये चक्कर लगाया जाता है किसके ऊपर, ये लगाया जाता है, अंग्रेजी में बात करें तो कक्ष के ऊपर, और हिंदी में बात करें तो क्या कह सकते हैं उसको, पथ। ध्यान, इस पथ मतलब रास्ता, इस पर क्या ये चक्कर लगाती है। चौथी जो बात आती है वो क्या आती है कि गुरुजी ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, कि इस पृथ्वी की चक्कर की जो दिशा है वो क्या रहती है, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर क्या है ये चक्कर लगाती है। तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाती है किस दिशा से, ये शुरू करती है पश्चिम। ये बहुत सारे स्टूडेंटों को जानना क्या है, इस बात से कंफ्यूज, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या है कंफ्यूज रहता है कि गुरुजी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है या फिर पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जो चक्कर है, ध्यान रखना, से परिभ्रमण चक्र हो या फिर परिक्रमण चक्र हो, ये पश्चिम से किधर की ओर है, ये है पूर्व की ओर है। या फिर परिक्रमण की बात करें तो भी ध्यान रखना, इसका चक्कर पश्चिम से क्या है, पूर्व की ओर ही है, पश्चिम से पूर्व। अच्छा, इसके बाद में बात रहती है कि 6 नंबर पे बात करूं तो ध्यान रखना, बात आती है कि इस चक्र की कोई प्रक्रिया है क्या, मतलब चक्रों की प्रक्रिया की बात करें तो ध्यान रखना, पृथ्वी है वो ध्यान रखना जो घूर्णन चक्र करती है, वो घूर्णन करती है, वो ध्यान रखना क्या करती है, स्मारक की तरह अपने स्थान पर क्या करती है, घूर्णन करेगी। अब ये घूर्णन करेगी अपने स्थान पर, ध्यान रखना किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया कर किसी प्रकार की कोई आकृति का निर्माण नहीं करेगी। तो ध्यान रखना, घूर्णन के द्वारा तो कोई आकृति का या फिर किसी प्रकार की कोई नई प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता। लेकिन बात करें क्या इस परिक्रमण चक्र की, तो जैसे क्या मैंने क्या बताया कि ये पृथ्वी है, सॉरी ये सूर्य, सूर्य के बाद से क्या पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती क्या आएगी। तो ध्यान रखना गुरुजी किस प्रकार से कोई न कोई एक नई आकृति का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर वो ये चक्कर लगाएगी किस आकृति के अकॉर्डिंग, तो ये ध्यान रखना इस प्रकार से क्या करेगी, चक्कर लगाएगी। इसलिए यहां पर एक नई आकृति का निर्माण होता है। इस आकृति को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं अंडाकार। कौन सी आकृति कहते हैं, अंडाकार आकृति। ध्यान रखना, इस अंडाकार आकृति को गुरुजी क्या कहा जाता है, इस अंडाकार आकृति के द्वारा एक दूसरी आकृति और बनती है, वो बनता है व्रत। कौन सा बनता है, व्रत। और ये कौन सा व्रत बन रहा है, तो ध्यान रखना इसे हम कहते हैं क्या, दीर्घ वृत्ताकार या फिर दीर्घ व्रत कह सकते हो। आगे लाओ, दीर्घ व्रत किसके द्वारा बना, ये बना पृथ्वी के कक्ष के द्वारा, इसलिए दीर्घ वर्ताकार कक्ष भी से कहते हैं। तो समझ आ गई मेरी बात कि गुरुजी कि पृथ्वी है वो सूर्य के बाहर से क्या है, जैसे एक परिक्रमण चक्र पूरा करती है, जिससे गुरुजी किसका, दीर्घ वर्ताकार कक्ष का निर्माण होता है, या फिर कौन सी आकृति बनती है, तो अंडाकार आकृति का क्या कि घूर्णन। दीर्घ वर्ताकार के बाद में क्या आती है, नंबर 7 पे बात करें तो ध्यान रखना ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ध्यान रखना गति क्या रहती है, कि पृथ्वी है वो चाहे घूर्णन की बात करें चाहे गुरुजी कौन सी बात करें, हम बात करें परिक्रमण की। तो ध्यान रखना इसकी जो गति है, मतलब इसकी स्पीड है वो क्या रहती है। तो ध्यान रखना पृथ्वी है वो अपने घूर्णन, अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो ध्यान रखना 0.46 सेकेंड, क्या बताया मैंने, 0.46 सेकेंड, मतलब प्रति सेकंड के अंदर 0.46 किलोमीटर की क्या करती है, एक दूरी तय करती है। एक सेकंड के अंदर कितना, 0.46 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
इस हिसाब से देखा जाए तो ध्यान रखना 1 घंटे के अंदर पृथ्वी गुरुजी कितनी 1670 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है, जिस वजह से क्या एक घूर्णन और हम कह सकते हैं गुरुजी क्या एक दिशा परिक्रमण चक्र की क्या होती है, पूर्ति होती है। नेक्स्ट आत्म पे बात आती है, वो आती है क्या कि ये पृथ्वी है, ये ध्यान रखना कौन से हम बात कर सकते हैं कि गुरुजी परिभ्रमण या परिक्रमण चक्र के द्वारा आकृति के बाद में कितने डिग्री कोण का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना चाहिए आप घूर्णन गति की बात करें, हम चाहिए बात किसकी करें, परिक्रमण गति की, तो ध्यान रखना ये कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये ध्यान रखना गुरुजी क्या है, परिक्रमण की बात करें या फिर बात करें परिभ्रमण की, तो दोनों ही चक्रों के अंदर क्या है, ये 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। कैसे, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मान लो कि ये क्या है, सूर्य। इस सूर्य के बाहर से क्या, जैसे पृथ्वी के इस प्रकार से चक्कर लगाए, कैसे देखो, सूर्य के बाहर से पृथ्वी क्या इस प्रकार से चक्कर लगाए तो ध्यान रखना किसी भी कोई कोण का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन यही चक्कर क्या पृथ्वी इस प्रकार से लगाती है, इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाती है, तो ध्यान रखना ये जो कोण बनता है ये यहां से देखो, ये जो क्या है कोण बन रहा है ऐसे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण यहां पर भी बन रहा है और यहां पर भी क्या कर रहा है, ये कोण बन रहा है। ये दोनों तरफ जो कोण बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो ध्यान रखना चाहिए परिभ्रमण की बात करें या फिर किसकी बात करें, परिक्रमण की बात करें, दोनों चक्रों के द्वारा क्या 66.5 और 66.5 डिग्री क्या बनता है, कोण बनता है। नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट की बात करें तो देखो नंबर आ गया 8 के बाद बात करता हूं 9 नंबर की। तो यहां से थोड़ा मैं टेक्निकल टीम से दरखास्त करूंगा कि आप थोड़ा सा देखते रहे। इसके बाद नंबर 9 पे बात आती है, वो क्या आती है, 9 पे बात आती है कि सर इन चक्रों के अंदर क्या परिभ्रमण की बात करें या फिर बात करें परिक्रमण की, कि समय कितना लगता है। तो देखो इस चक्कर के अंदर हम बात करें लगभग समय की, किस चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, परिभ्रमण की बात कर रहा हूं, तो लगभग चक्कर की बात करें तो यहां पर क्या है जी 1 दिन का समय लगता है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, घंटों के हिसाब से देखें तो कितने घंटों को कह सकते हैं, 24 घंटे। और इसी के अंदर देखें ध्यान रखना, तो समय की चर्चा करें तो यहां पर हम कहते हैं लगभग दिनों के अंदर बात करें तो कितने दिन, 365 दिन कह सकते हो, या फिर इसे सीधी भाषा में बात करें तो आप क्या कह सकते हो, 1 वर्ष भी कह सकते हो। लेकिन अगर इसके एग्जिट टाइम की बात की जाए तो ध्यान रखना इसका जो राइट समय है वो राइट समय क्या लगता है, तो देखो राइट समय की चर्चा की जाए तो ध्यान रखना यहां पर लगते हैं गुरुजी कितने, 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का क्या लगता है, पृथ्वी को एग्जिट टाइम लगता है। ये समय ध्यान रखना आपसे छोटे क्वेश्चनों पर छोटे एग्जामों के अंदर नहीं पूछे जाते, ये प्राय के यही बातें रहती है, इतने कोई डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब ठीक है समय के अनुसार अगर कंपटीशन बढ़ता गया तो शायद इतने डीपली क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इसके बाद में बात करें इसके एग्जिट टाइम की तो ध्यान रखना यहां पर लगता है 365 तो क्या लगते हैं, दिन लगते ही लगते हैं, प्लस यहां पर जो क्या है घंटे लगते हैं वो ध्यान रखना कितने लगते हैं, 5 घंटे, 5 घंटे और मिनट लगती है 48 और सेकंड लगती है कितनी, 46। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के अंदर क्या है जी पृथ्वी का एक परिक्रमण चक्र पूरा होता है, और इधर कौन सा चक्र पूरा होता है, घूर्णन या फिर परिभ्रमण चक्र पूरा होता है। लास्ट जो इस क्लास के अंदर बात है वो आती है किसकी, वो आती है देखो इसके बाद में बात करूं तो बात आती है 10 नंबर पे, वो आती है उप सौर प्लस दूसरी बात आती है अप सौर। अब क्या है, पृथ्वी जब सूर्य के बाहर से क्या है एक चक्कर पूरा करती है, जिस वजह से ध्यान रखना क्या है उपसौर प्लस अपसौर ध्यान रखना। अब क्या है पृथ्वी सूर्य के बाहर से जाकर जब चक्कर पूरा करती है तो यहां पर 2 प्रक्रिया और आती है, एक आती है उपसौर और दूसरी आती है अपसौर। कैसे, जैसे ध्यान रखना ये पृथ्वी क्या करे, ये पृथ्वी है सॉरी सूर्य, ठीक है ये सूर्य। अब क्या है जैसे ही ये सूर्य के बाहर से पृथ्वी क्या करेगी, परिक्रमण चक्र पूरा करेगी, तो ये परिक्रमण चक्र जैसे पृथ्वी क्या इस प्रकार से लगाती है, ऐसे सोच थोड़ा सा, जैसे क्या इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, इस प्रकार से चक्कर लगाएगी, तो ध्यान रखना क्या है ऐसे। तो पृथ्वी क्या है एक बार क्या है पृथ्वी सूर्य के पास आएगी, एक बार सूर्य से क्या जाएगी अत्यधिक दूरी पर जाएगी। तो ध्यान रखना जब पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या आती है नजदीक आती है, तो ध्यान रखना इस दिन को हम क्या कहते हैं
आपको मैंने पिछले जो ग्रह कराए थे उसमें उपग्रहों की चर्चा की थी, तो वहां पर मैंने एक शब्द लिया था, शब्द का नाम क्या बताया था? उप। और उप का अर्थ क्या होता है? पास। इसी का यहाँ पर सेम का सेम अर्थ है कि पृथ्वी क्या करती है गुरुजी? 4 जनवरी के दिन, कितने जनवरी को? 4 जनवरी के दिन पृथ्वी क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है। और इसी दिवस, इसी दिन को हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। क्यों? पृथ्वी क्या है? सूर्य के लगभग गुरुजी कितने? 100 कितनी 47 करोड़ किलोमीटर क्या है? इस दिन पृथ्वी सूर्य से क्या रहती है? दूर रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पृथ्वी क्या है? सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। वो दिन होता है गुरुजी कौन सा? उस दिन ध्यान रखना, कितनी तारीख की बात है? ये तारीख है 4 सितंबर। 4 सितंबर को पृथ्वी क्या है? सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है, इसलिए इस दिवस को क्या कहते हैं? अपसौर। इस दिन पृथ्वी क्या है? सूर्य से गुरुजी कितनी? 152 करोड़ किलोमीटर क्या होती है गुरुजी? दूर होती है पृथ्वी से। जो पृथ्वी से सबसे, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला दिन है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर दिवस। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से जो औसतन दूरी है वो ध्यान रखना, औसतन दूरी कितनी है? तो वो है 149 पॉइंट कितनी? 96 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 149.96 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम पृथ्वी की औसतन दूरी कहते हैं। तो अगली क्लास के लिए बने रहे इस वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे मित्रों।